नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण, डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 33, सी 44, डी 25। सही जवाब है ऑप्शन सी 44। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 33, बी 44, सी 11, डी 25। सही जवाब है ऑप्शन डी 25। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन व्यंजनों को क से म तक के वर्ग में रखा जाता है। ये व्यंजन मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से उच्चारित किए जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगला सवाल, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी वर्णमाला, सी वर्ण, डी व्यंजन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में भाषा की सभी ध्वनियों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला सवाल, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी स्वर, सी शब्द, डी संयुक्त वर्ण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी अन्य वर्ण के मदद से बोले जा सकते हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, आह। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? आपके ऑप्शन से ए 33, बी 52, सी 57, डी 44। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन शामिल हैं। अगला सवाल, जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अयोगवाह, बी संयुक्त व्यंजन, सी वर्ण, डी स्वर। सही जवाब है ऑप्शन ए अयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर हैं और न व्यंजन उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर
और विसर्ग। अगला सवाल, ए ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपके ऑप्शन से ए कंठ तालु, बी दंतोष्ठ्य, सी तालव्य, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए कंठ तालु। ए और ऐ कंठ तालव्य वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। अगला सवाल, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला सवाल, इनमें से कौन वृत्ताकार स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उ, बी अ, सी बड़ी उ, डी ओ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अ वृत्ताकार स्वर नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल या वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। हिंदी में छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ और औ ये सभी वृत्ताकार स्वर के उदाहरण हैं। अगला सवाल, निम्न में से अग्र स्वर कौन है? निम्न में से अग्र स्वर कौन है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ऊ बड़ी ऊ, बी छोटी ई, सी आ, डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी छोटी ई। अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय रहता है। हिंदी में अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ हैं। अगला सवाल, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी कंठ, सी कंठोष्ठ्य, डी सभी। सही जवाब ऑप्शन सी कंठोष्ठ्य। ओ और औ कंठोष्ठ्य वर्ण हैं। इसका अर्थ है कि उनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन घोष वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए क ख, बी ब भ, सी ग घ, डी ये सभी। सही जवाब ऑप्शन ए क ख। घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में गले में कंपन महसूस होता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा सभी स्वर और य र ल व भी घोष वर्ण होते हैं। अगला सवाल, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए छोटी ई बड़ी ई, बी च ज, सी प ब, डी तालव्य स मूर्धन्य स। सही जवाब ऑप्शन डी तालव्य स मूर्धन्य स। महाप्राण ध्वनि वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु प्रयोग होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और कुछ अन्य व्यंजन जैसे तालव्य स मूर्धन्य स, ह महाप्राण होते हैं। अगला सवाल, स्वर क्या होते हैं? आपके ऑप्शन से ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी घोष, डी अल्पप्राण घोष। बताइए स्वर क्या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी अल्पप्राण और घोष। सभी स्वर अल्पप्राण और घोष वर्ण होते हैं। अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है जबकि घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए इया, बी अड़ा, सी म, डी य। सही जवाब है ऑप्शन डी य। नासिक के व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण करते समय वायु नाक से भी निकलती है। न, म, इय और न नासिक के व्यंजन हैं। अगला सवाल, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? इनमें से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए च छ ज झ, बी क ख ग घ, सी तालाब स मूर्धन स दंत स ह, डी य र ल व। सही जवाब ऑप्शन सी तालाब स मूर्धन स दंत स और ह। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकला हो उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह, यह 4 संघर्षी व्यंजन हैं। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये 4 मूल स्वर हैं अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। अगला सवाल है, निम्न में प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ल, बी ड, सी र, डी अ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी र। प्रकंपित व्यंजन र है। इसे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कंपन करता है जिससे थरथराहट या कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस क्रमांक में सघोष अल्प प्राण है? आपके ऑप्शन से ए क, बी द, सी छ, डी घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।